जय माता रानी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या होती है, जिस पूजा को सभी लोग बहुत आसानी से कर सकें, पूरी पूजा उनको समझ में आ जाए। मैं आपको वो भी पूजा विधि इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि की पूजा को मंदिर में भी हम चौकी लगाकर कर सकते हैं, या फिर हम अलग से चौकी लगाकर भी पूजन को कर सकते हैं। जहाँ पर आपको पूजन करना है ज़मीन को आप अच्छे से साफ़ कर लें, वहाँ पर बनाएं अष्टदल कमल, उसके ऊपर चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। और हमें सबसे पहले कलश स्थापना करनी होती है दोस्तों, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब भी मकान वगैरह बनता है किसी का, या किराए से रहने वाले लोग घर बदलते हैं, तो अगर वो उस दिन नहीं जा पा रहे जिस दिन उनको जाना है, मान लीजिए कोई पूजा पाठ नहीं हो पा रहा, पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई कि पंडित जी को बुलाकर पूजन करवा लें फिर हम शिफ्ट हों, तो लोग क्या करते हैं, कलश स्थापना कराते हैं उस घर में और फिर उसके बाद वहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। बाकी उनको कुछ करवाना होता है प्रोग्राम वगैरह, तो वो बाद में करवाते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले कलश स्थापना करनी होती है, बाद में फ़ोटो या मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले हम कलश तैयार कर लेते हैं। तो कलश तैयार करने के लिए या तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, या फिर आप पीतल का, तांबे का, कोई भी कलश ले सकते हैं। स्टील का ना लें, हो सके तो मिट्टी, पीतल या तांबे का लें, और अगर वो नहीं है तो फिर आप स्टील का ले सकते हैं। उसमें हमको कलावा बांधना है, तो हम 9 बार इसमें कलावा बांधेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे, और थोड़ा गंगा जल डालने के बाद हम कलश को शुद्ध जल से पूरा भर लेंगे। अब हम इसके ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे। तो स्वास्तिक बिना लाइन काटे कैसे बनाते हैं चलिए आपको बताती हूँ। इस तरह से हम 9 बिंदियां रखेंगे। फिर इस तरह से 2 बिंदियां मिलाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये 2 बिंदी ऐसे मिक्स करेंगे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे। इस तरीके से हमें स्वास्तिक बनाना है। फिर हम हल्दी से इसमें तिलक लगा देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, या फिर पिसी हुई हल्दी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने चांदी का सिक्का लिया है, आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। 2 इलायची ली है, 2 लौंग ली है। ये सभी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। थोड़े से हम इसके अंदर फूल डाल देंगे। कलश के ऊपर नारियल रखेंगे, तो नारियल के ऊपर हमने इस तरह से चुन्नी बांध दी है, या तो आप 9 बार कलावा बांध लें, या इस तरह से कोई भी चुन्नी कलावे से नारियल के ऊपर बांध लें। पंचपल्लव को या आम के 7 पत्तों को हम इस तरह से सजा लेंगे, हल्दी कुमकुम से या फिर चंदन और कुमकुम से, और इस तरह से हम नारियल को इसके ऊपर विराजमान करेंगे। ये देखिए नारियल का मुख होता है, जो मोटा वाला होता है ना, वो नारियल का मुख होता है। तो या तो ये पूजा करने वाले की तरफ होता है, या ये आसमान की तरफ होता है। जो नोक होती है ना, उसको हमें नीचे करना होता है। तो इसको ऊपर करते हुए हम इस तरह से आम के पत्ते लगाकर और नारियल लगा देंगे। अगर आप इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखते हैं तो आप आड़ा नारियल रख सकते हैं। अगर आप खड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार से रखना होगा, ताकि वो लोटे में डूब जाए और हिल डुल कर गिरे ना, क्योंकि अगर हम चावल की कटोरी वगैरह रखेंगे तो उस पर नारियल ठीक से नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से हमने कलश तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो उसके लिए हम बना लेंगे चौकी के दाईं तरफ अष्टदल कमल चावल से, उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। अब हम गणेश की स्थापना करेंगे। तो उसके लिए हम चौकी पर चावल का आसन देकर गणेश जी को स्थान देंगे। फिर हम चावल का आसन देकर माता जी को स्थान देंगे। तो आप चाहें तो लाल कोरा कपड़ा बिछा सकते हैं, या आपके पास कोई इस तरह की गद्दी हो तो वो आप बिछा सकते हैं। जो भी आपके पास हो इस तरह से बिछा दें। कोशिश करें कि कोरा कपड़ा बिछाकर ही माता जी को विराजमान करें आप चौकी पर। गद्दी के ऊपर चावल का आसन दे दिया मैंने, और इस तरह से हम माता जी को विराजमान करेंगे। नवग्रह यंत्र को भी हम स्थापित करेंगे। अगर आपके पास छोटी सी चौकी है तो आप उस पर रख सकते हैं, वरना इस तरह से आप कहीं पर भी स्थान दे सकते हैं उनको।
अगर आप चावल और सुपारी से बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी चावल की 9 ढेरियाँ बना लें, उसके ऊपर 9 सुपारी रख दें। या फिर अगर आप चावल नहीं रखना चाहते क्योंकि 9 दिन तक बिखर जाएंगे वो, तो आप डायरेक्ट 9 सुपारी रखकर भी नवग्रह यंत्र बना सकते हैं। माता जी को स्थापना हमने करा दी है। माता जी को हम चुनरी उड़ा देंगे। अब हमें दीपक की स्थापना करनी है। या तो हम दीपक को चौकी की दाईं तरफ रखेंगे या फिर हम सेंटर में रखेंगे। इस प्रकार से हमें दीपक की स्थापना करनी होती है। तो ये हमने दाईं तरफ दीपक को चावल का आसन देकर स्थापित कर दिया। अब सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद चौके पर चढ़ी हुई सभी सामग्रियां, फोटो, मूर्तियां सभी को हम शुद्ध करेंगे। तो उसके लिए हम जल छिड़केंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हम हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर जो भी हमारी थाली में है सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम दीपक और कलश का पूजन करेंगे। दीपक को भी हम हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल सभी चीज़ें अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। कलश के ऊपर हमने स्वास्तिक बनाया हुआ है, कलश को हम तिलक करेंगे। नारियल के ऊपर हम तिलक करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे, चावल अर्पित करेंगे। अब हम माता जी को तिलक करेंगे। तो माता जी को हम हल्दी, कुमकुम, सिंदूर सभी चीज़ें अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। पुष्पों की या तो माला अर्पित करेंगे या फिर पुष्प अर्पित करेंगे। तो ये देखिए, मैं मार्केट लेने तो नहीं जा पाई माला, लेकिन मेरे पास जो थी मैं वही आपको दिखा रही हूँ चढ़ाकर। प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है, तो हो सके तो पीले वस्त्र पहनकर करें। और जिनके पास इस तरह की फ़ोटो है, तस्वीर है माता जी की, उनके पास शैलपुत्री माता की, चंद्रघंटा माता की, सभी की अलग अलग फ़ोटो होंगी। तो इस प्रकार से आप उनका पूजन कर सकते हैं। माता जी की सवारी सिंह को तिलक करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर मैंने दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय, पूरे 13 अध्याय अपलोड किए हैं अपनी वॉइस में, आप चाहें तो सुन सकते हैं। अब हमें माता जी को भोग अर्पित करना है। तो पान के पत्ते के ऊपर हम माता जी को लौंग, इलायची, बताशा सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। अलग से भी हम बताशे, पंचमेवा जो भी आपके पास हो उनका भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास फल हो वो फल अर्पित करेंगे। 5 प्रकार के फल हो तो 5 प्रकार के फल चढ़ाएंगे। अब प्रथम दिन माता जी को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं या फिर 9 दिन में से किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप प्रथम दिन सामग्री चढ़ाएं तो वहाँ से उठाएं नहीं, उसको वहीं पर रखी रहने दें। फिर हम माता जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। तो सुहाग की सामग्री में जो आपके पास हो अवेलेबल वो आप अर्पित कर सकते हैं माता जी को। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ब्लाउज पीस, रुमाल, महावर जो भी आपके सामर्थ्य में हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से रखें, चाहे आप भले ही 1 रुपया क्यों ना रखें, लेकिन आप दक्षिणा ज़रूर से रखें। इस प्रकार से हमको माता जी को टच करके और यहाँ पर सुहाग की सामग्री रखना है। फिर हम अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाएंगे। आप जो भी पाठ करते हैं, अब उस पाठ की आपको पूजा करनी है यहाँ पर। जैसे आप दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसको आप यहाँ पर ज़रूर से रखें, ऐसे इस प्रकार से, और उनका हम पूजन करेंगे। ये देखिए, मेरी चौकी छोटी पड़ गई, ज़रा सारा सामान हो गया। इस प्रकार से हम पुस्तक का भी पूजन करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे माता जी को। जो भी आप पाठ करते हैं वो आपको पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या राम रक्षा स्रोत पढ़ते हैं या रामायण पाठ करते हैं, जो भी आप पाठ कर रहे हैं वो आपको पाठ करना है। रामायण पाठ हालांकि जो 9 दिन का होता है वो काफ़ी लंबा चलता है, तो आप पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी सुबह की पूजा कर लीजिए, शाम की पूजा अलग से कर लीजिए, फिर दिन में आपको जब भी टाइम मिले तो उस समय पर आप रामायण पाठ कर सकते हैं। अपना अगरबत्ती जलाकर बैठ जाइए माता जी के पास और रामायण पाठ कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पूरे दिन हम पूजन कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि पट बंद करना है तो ये वो, ऐसा नहीं है। अगर आपको रामायण पाठ करना है तो वो 3-4 घंटे चलता है एक दिन में, तो आप कभी भी कर सकते हैं एक समय में जब आपको टाइम मिले। उसके बाद आपको हवन करना होता है। तो हवन में हम सबसे पहले हम हवन को, जो हवन कुंड है उसकी हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हम अग्नि में थोड़ा सा घी डालेंगे। जो हवन है वो आप कुछ मंत्र बोलते हुए कर सकते हैं, या तो फिर ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए कर सकते हैं, या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार से बोलते हुए आप हवन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें हवन सामग्री जो आपने तैयार की है घी गुड़ और हवन सामग्री से, वो आप इसमें डालिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। और जो पान हमने चढ़ाया था माता जी को, वो पान आपको चढ़ा देना है यहाँ पे। इस तरह से आप उसको पूरा मोड़ दें, उसमें एक लौंग लगा दें इस तरह से, फिर आप उसको भी इसमें चढ़ा दें। हवन आप सुबह के समय, शाम के समय कभी भी कर सकते हैं, या चाहे तो दोनों टाइम भी कर सकते हैं। कहते हैं हवन में लगाया हुआ भोग सीधा माता जी को प्राप्त होता है, या जिन देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं उनको डायरेक्ट धुएं के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम हवन कुंड के ऊपर से जल वार देंगे। जो भोग हमने लगाया था माता जी को, तो भोग के साथ हम जल भी ज़रूर रखेंगे। और बस फिर हमें इसके बाद आरती करनी होती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। आरती के ऊपर से जल वार देंगे, आरती ठंडी करेंगे, माता जी को आरती देंगे, पूरे घर में आरती देंगे। जो लोग भी घर में हैं सभी को हम आरती देंगे। इस प्रकार से हमें पूजन करना है। उसके बाद अपने आसन के नीचे जल छोड़ेंगे, उसके बाद इंद्राय नमः बोलेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। अपने आसन पर बैठकर पूजा करें। अगर आप कोई बड़ा पाठ कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो आप अपना आसन अलग से रखें और फिर पूजन करें। उसके बाद माता रानी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। क्षमा याचना दुर्गा सप्तशती में दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या माता रानी से क्षमा मांगें कि पूजा में हमसे कोई कमी रह गई हो, जो भी त्रुटियां हो गई हो उनके लिए क्षमा करें, और जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन हमने किया है उसको आप स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको माता रानी से क्षमा मांगनी है। अपनी मनोकामना ज़रूर बोलनी है कि माता रानी आप हमारे घर आई हैं तो हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी कीजिएगा, हमारे दुख दूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।